मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि समय कितना कीमती होता है। जीवन पलों की एक कड़ी है, हर एक क्षणिक लेकिन महत्वपूर्ण। ये पल हमारे अस्तित्व की टेपेस्ट्री बनाते हैं, एक कहानी बुनते हैं जो विशुद्ध रूप से हमारी है। हर पल एक अनमोल वस्तु है जो हमारे जीवन को आकार देती है। समय हमारी सबसे मूल्यवान मुद्रा है, भौतिक धन से भी अधिक कीमती। एक बार खर्च हो जाने के बाद इसे कभी भी फिर से भरा नहीं जा सकता। हर सेकंड एक नॉन रिफंडेबल निवेश है। हम सभी को हर दिन 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे कैसे खर्च करते हैं। क्या हम इसे क्षणभंगुर विकर्षणों पर बर्बाद करते हैं या सार्थक कार्यों में निवेश करते हैं? समय प्रबंधन वास्तव में क्या मायने रखता है, इसे प्राथमिकता देने के बारे में है। अपने कार्यों को अपनी आकांक्षाओं के साथ संरेखित करें, हर पल को महत्वपूर्ण बनाएं। समय को एक आवर ग्लास के रूप में कल्पना करें। आपके पास जो समय बचा है उसका उपयोग आप कैसे करेंगे? हम निरंतर उत्तेजना की दुनिया में रहते हैं। ईमेल हमारे इनबॉक्स में बाढ़ की तरह आते हैं और हमारा तत्काल ध्यान मांगते हैं। सूचनाएं हमारी स्क्रीन पर जगमगाती हैं, हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। हम हर तरफ से जानकारी से बॉम्बार्ड हैं, जो तात्कालिकता और अराजकता की भावना पैदा करता है। यह निरंतर बौछार व्यस्तता का भ्रम पैदा करती है, जिससे हम हमेशा ऑन फील करते हैं, वास्तव में कभी आराम से नहीं। लेकिन क्या हम सचमुच प्रोडक्टिव हैं या बस अंतहीन कार्यों में फंसे हुए हैं? कृष्ण उपदेश देते हैं, आपको अपने कर्तव्यों को निभाने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल का नहीं। क्या हम डिजिटल डिमांड्स पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, प्रगति करने के बजाय आग बुझा रहे हैं? कृष्ण का ज्ञान हमें परिणामों से मोह किए बिना कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने का मार्गदर्शन करता है। सच्ची उत्पादकता सही चीजें करने के बारे में है, उन कार्यों को प्राथमिकता देना जो मायने रखते हैं। जैसा कि कृष्ण सलाह देते हैं, सफलता या असफलता के प्रति सभी आसक्ति को त्यागते हुए अपने कर्तव्य को संभाव से निभाएं। ऊर्जा को उन कार्यों पर केंद्रित करें जो हमें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं, न कि केवल व्यस्त रहने पर। समय प्रबंधन में महारत हासिल करना व्यस्तता के भ्रम से मुक्त होने से शुरू होता है। गतिविधि और उत्पादकता के बीच के अंतर को पहचानें। व्यस्त रहने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है। कार्यों को जल्दी जल्दी करने से अक्सर बर्नआउट हो जाता है। कृष्ण की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं, जो अपनी इंद्रियों को उनकी वस्तुओं से हटा लेता है, वह दृढ़ता से ज्ञान में स्थित होता है। समय और ध्यान पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करें। सच्चे उद्देश्यों के साथ प्रयासों को संरेखित करने के लिए कार्यक्रम व्यवस्थित करें और स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करें। प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए नियमित ब्रेक व्यस्तता के जाल से बचने में मदद करते हैं। होशियार काम करो, मेहनत नहीं। सच्ची उत्पादकता से तृप्ति और उपलब्धि मिलती है। व्यस्तता से मुक्त होकर कृष्ण के ज्ञान द्वारा निर्देशित एक सतर्क दृष्टिकोण को अपनाएं। सभी कार्य समान नहीं बनाए जाते हैं। कुछ जरूरी हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अन्य महत्वपूर्ण हैं जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान करते हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स, एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण, हमें दोनों के बीच अंतर करने में मदद करता है। यह मैट्रिक्स कार्यों को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करता है। जरूरी और महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, और न तो जरूरी और न ही महत्वपूर्ण। अपने कार्यों को वर्गीकृत करके हम प्रभावी ढंग से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं चतुर्थांश पर ध्यान दें। यहीं पर हमें ऐसे कार्य मिलते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। दीर्घकालिक परियोजनाएं, संबंध निर्माण, व्यक्तिगत विकास। इस चतुर्थांश को समय देकर हम एक अधिक पूर्ण भविष्य में निवेश करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग हमारे शेड्यूल पर नियंत्रण रखने की एक पावरफुल टेक्निक है। यह एक ऐसी मेथड है जो हमारे दैनिक कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है। इसमें हमारे दिन को समय के ब्लॉक में विभाजित करना और प्रत्येक ब्लॉक को विशिष्ट कार्य सौंपना शामिल है। यह मेथड दिन के लिए एक स्पष्ट रोड मैप बनाने में मदद करता है। यह हमारे दिन को कामों के अराजक जंजाल से बदलकर कार्य योजना की एक संरचित योजना में बदल देता है। एक स्पष्ट योजना होने से हम बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अनिश्चितता के तनाव को कम कर सकते हैं। अपने समय ब्लॉक को गैर निगोशिएबल अपॉइंटमेंट के रूप में मानें। इसका मतलब है कि आप किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग या इवेंट के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ खुद को इनके लिए प्रतिबद्ध करें।
जिस तरह आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को मिस नहीं करेंगे, उसी तरह डिस्ट्रैक्शंस को अपने शेड्यूल को पटरी से उतरने न दें। टाइम ब्लॉकिंग को प्रभावी बनाने के लिए यह अनुशासन महत्वपूर्ण है। यह संरचित दृष्टिकोण बर्बाद समय को कम करता है और उत्पादकता को अधिकतम करता है। छोटी शुरुआत करें। प्रक्रिया के अभ्यस्त होने के लिए दिन में कुछ घंटे शुरू करें। हर दिन कुछ घंटों के लिए टाइम ब्लॉकिंग से शुरुआत करें। इन ब्लॉक के दौरान किन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है, उन्हें चुनें। जैसे जैसे आप अधिक सहज होते जाते हैं, धीरे धीरे अभ्यास का विस्तार करें ताकि यह आपके पूरे कार्य दिवस को शामिल कर ले। यह क्रमिक वृद्धि भारी महसूस किए बिना नए रूटीन को अपनाने में मदद करती है। आप हैरान होंगे कि एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम के साथ आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने दिन पर उपलब्धि और नियंत्रण की भावना आपको इस अभ्यास को जारी रखने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखें, लक्ष्य केवल अपने दिन को कामों से भरना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि समय के प्रत्येक ब्लॉक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। अपनी प्रगति पर विचार करें और आवश्यकता अनुसार अपने ब्लॉक को समायोजित करें। लगातार अभ्यास से टाइम ब्लॉकिंग आपके रूटीन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन सकता है, जिससे एक अधिक व्यवस्थित और उत्पादक जीवन बन सकता है। भाग 5, डीप वर्क डाइविंग इन दी ओशन ऑन ऑफ फोकस। हमारी डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में ध्यान एक महाशक्ति है। डीप वर्क कॉग्निटिवली डिमांडिंग कार्यों पर बिना किसी ध्यान भटकाने के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तेजी से दुर्लभ और वैल्यूएबल होती जा रही है। जब हम डीप वर्क में संलग्न होते हैं तो हम प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करते हैं। हम खुद को उस काम में खो देते हैं। हमारे दिमाग तेज और सतर्क हो जाते हैं। ये तब होता है जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं, वह काम जो सार्थक और प्रभावशाली दोनों होता है। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री वातावरण बनाएं। अपने फोन को साइलेंट करें। अपने कंप्यूटर पर अनावश्यक टैब बंद करें। एक शांत जगह खोजें जहां आप सचमुच ध्यान केंद्रित कर सकें। गहराई से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक ऐसा कौशल है जिसके लिए अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। भाग 6, पोमोडोरो तकनीक, फोकस और आराम की लय। हमारा दिमाग निरंतर ध्यान के लिए वायर्ड नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से उच्च फोकस और आराम की अवधि के माध्यम से साइकिल करते हैं। पोमोडोरो तकनीक एक सरल लेकिन प्रभावी समय प्रबंधन पद्धति इस प्राकृतिक लय का लाभ उठाती है। इस तकनीक में 25 मिनट के फोकस्ड बर्स्ट्स में काम करना शामिल है, जो 5 मिनट के छोटे ब्रेक से अलग होते हैं। हर 4 पोमोडोरो के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह संरचित दृष्टिकोण ध्यान बनाए रखने और बर्नआउट को रोकने में मदद करता है। पोमोडोरो तकनीक उन कार्यों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है जिनके लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे लिखना, कोडिंग या अध्ययन करना। छोटे ब्रेक रिचार्ज करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे लंबी अवधि में उत्पादकता बढ़ती है। भाग 7, रिफ्लेक्ट एंड अडॉप्ट योर टाइम, योर रूल्स। समय प्रबंधन के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है, वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। कुंजी विभिन्न तकनीकों के साथ प्रयोग करना और यह खोजना है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। अपनी समय प्रबंधन रणनीतियों पर नियमित रूप से विचार करें। क्या आप अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं? क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप सुधार कर सकते हैं? आवश्यकता अनुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने से न डरें। एक टाइम लॉग रखें। एक हफ्ते के लिए ट्रैक करें कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। अनुत्पादक गतिविधियों पर आप जितना समय बर्बाद करते हैं, उससे आप हैरान हो सकते हैं। यह जागरूकता सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम है। भाग 8, समय प्रबंधन का संयोजन प्रभाव। प्रभावी समय प्रबंधन के लाभ संचयी होते हैं। समय के साथ छोटे छोटे सुधार उल्लेखनीय परिणाम देते हैं। जिस प्रकार लगातार निवेश की गई थोड़ी सी धन राशि एक महत्वपूर्ण राशि में विकसित हो सकती है, उसी प्रकार हमारी दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन को बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्तिगत परियोजना के लिए हर दिन सिर्फ 30 मिनट समर्पित करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वर्ष में आपके लिए सार्थक किसी चीज में 180 घंटे से अधिक का निवेश होता है। संभावनाएं असीम हैं। समय प्रबंधन जल्दी ठीक होने या रातों रात परिवर्तन के बारे में नहीं है। यह छोटे टिकाऊ बदलाव करने के बारे में है, जो समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। भाग 9, उपस्थिति का उपहार।
प्रभावी समय प्रबंधन केवल उत्पादकता के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। जब हम अपने समय में महारत हासिल कर लेते हैं तो हम खुद को अर्जेंट के अत्याचार से मुक्त कर लेते हैं। हम वास्तव में जो मायने रखते हैं उसके लिए जगह बनाते हैं, सार्थक काम, पूर्ण संबंध और व्यक्तिगत विकास। कल्पना कीजिए कि हर पल पूरी तरह से उपस्थित रहें, भविष्य की चिंताओं और विकर्षणों से मुक्त। यह प्रभावी समय प्रबंधन का उपहार है। यह हमें वर्तमान क्षण का आस्वाद लेने की अनुमति देता है, एकमात्र ऐसा क्षण जो वास्तव में हमारे पास है। समय प्रबंधन अपने दिनों में और अधिक काम करने के बारे में नहीं है, यह उन चीजों के लिए जगह बनाने के बारे में है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। यह इरादे, उद्देश्य और आनंद के साथ जीने के बारे में है। भाग 10 निष्कर्ष। समय में महारत हासिल करना, जीवन में महारत हासिल करना। समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है। यह वह कच्चा माल है जिससे हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। समय प्रबंधन में महारत हासिल करके हम इस कीमती वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं और इसे अपनी इच्छा के अनुसार आकार देते हैं। हम निष्क्रिय दर्शक से अपने भाग्य के सक्रिय वास्तविककार में बदल जाते हैं। समय प्रबंधन का सफर जारी है। इसके लिए निरंतर सीखने, अनुकूलन और आत्म प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है, लेकिन इनाम अतुलनीय है। उद्देश्य, अर्थ और पूर्णता से भरा जीवन। आज से शुरुआत करें। अपना समय बुद्धिमानी से निवेश करने की प्रतिज्ञा लें। प्रभावी समय प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाएं और अपने भीतर मौजूद असाधारण क्षमता को अनलॉक करें। कार्य करने का समय अब है। अगर आपको ये सुझाव मददगार लगे तो कृपया अधिक प्रोडक्टिविटी इनसाइट्स के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।